हेलो व्यूअर्स, माय नेम इज़ सनीता मजीद एंड यू आर वाचिंग सनीता टेलीविज़न। आज मैं फिर से आपकी खिदमत में एक और इंटरेस्टिंग नॉलेजेबल वीडियो लेकर हाज़िर हुई हूँ। तो ये वीडियो है एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस के बारे में। तो आज आप जानेंगे कि कैसे सेंटेंसेस आप लोग यूज़ कर सकते हैं अपने इमोशंस को शो करने के लिए। तो आइए देखते हैं। व्यूअर्स, इंग्लिश ज़ुबान इस कदर वेरीगेटेड है कि इसमें हर किस्म के जज्बात और एहसासात जिनका हमें अचानक और बरमला इजहार करना पड़ता है को बयान करने की वसी सलाहियतें मौजूद हैं। आपको भी कभी टीवी पर क्रिकेट, फुटबॉल वगैरह का मैच देखने का इत्तेफाक तो हुआ ही होगा। तो आपने गौर किया होगा कि अगर ये मैच किसी यूरोपीय मुल्क या अमेरिका वगैरह में हो रहा हो तो तमाशाई बड़े अजीब अंदाज में अपनी अपनी पसंद के खिलाड़ियों या टीमों को दाद दे रहे होते हैं। इन अल्फाज को समझना ज़रा मुश्किल ही होता है, क्योंकि ये अल्फाज उनके मुंह से बरमला अदा होते हैं। और वैसे भी हमारी मादरी ज़ुबान चूँकि अंग्रेज़ी नहीं है, इसलिए इनको समझना हमारे लिए काफ़ी मुश्किल होता है और इस अंदाज़ में दाद देना भी इतना ही मुश्किल। ताहम आप की रहनुमाई के लिए कुछ ऐसे जुमले या अल्फाज दर्ज कर रहे हैं। मुख्तलिफ़ मौक़े पर आपको अपने जज़्बात के इज़हार में मदद दे सकते हैं और स्टेडियम में बैठकर मैच देखते हुए भी आप अदा कर सकते हैं। सो लेट्स सी कि ये सेंटेंसेस कौन से हैं। जी, तो फिर सबसे पहला जो हमारा एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है वो है कितनी बड़ी जीत, व्हाट अ ग्रेट विक्ट्री। अगर आप बहुत खुश हैं और कह रहे हैं आहा हमने ये इनाम जीत लिया, तो आप कहेंगे हुर्रा, वी हैव वॉन। आपको किसी का कोई काम, किसी की कोई बात बहुत अच्छी लगी है तो आप उसको कहेंगे खूब, उर्दू में कहेंगे और इंग्लिश में कहेंगे वेल डन। अगर आप किसी को ग्रेट विशेस देना चाहते हैं और कहना चाहते हैं खुदा आपको बरकत दे, तो इंग्लिश में आप कहेंगे गॉड ब्लेस यू। अगर आप उर्दू में कह रहे हैं खुदाया तेरा शुक्र, तो इंग्लिश में कहेंगे थैंक गॉड, थैंक गॉड। अगर आपको किसी शख्सियत ने बहुत ही मुतासिर किया है या किसी काम ने बहुत मुतासिर किया है, तो आप कह सकते हैं मार्वलस, शानदार। व्यूअर्स, अगर आपसे कोई आपकी शोहरत की वजह पूछता है तो आप आगे से कहेंगे खुदा के फजल से, बाय ग्रेस ऑफ गॉड। अगर कोई चीज़ आपको बहुत ही खूबसूरत लगती है और आपके मुंह से ये लफ्ज़ निकलते हैं कितना खूबसूरत है, तो आप इंग्लिश में कहेंगे हाउ ब्यूटीफुल। ज़रूर, क्यों नहीं, तो इंग्लिश में आप इसको प्रोनाउंस करेंगे ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। ओह खुदाया ये शख्स कितना तंग करता है, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं ओह गॉड। अगर आप किसी को डाइट के मतलब कोई मशवरा दे रहे हैं तो आप कहेंगे योर गुड हेल्थ, आपकी अच्छी सेहत के लिए। अगर आपको कोई किसी इवेंट पर मुबारकबाद देता है या ग्रेट विशेस देता है तो आप उसको कहेंगे सेम टू यू, सेम टू यू। कितनी बेइज्जती की बात है, तो इसको आप इंग्लिश में किस तरह कहेंगे हाउ डिसग्रेसफुल। अगर आप किसी को मुबारकबाद दे रहे हैं और कह रहे हैं ये मुबारक दिन बार बार आए, तो इंग्लिश में आप कहेंगे मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। बहुत अफसोस हुआ, तो इसको इंग्लिश में कैसे कहेंगे हाउ सैड। अगर आप किसी को कह रहे हैं बुर्राए मेहरबानी जल्दी चलिए, तो इंग्लिश में कैसे ट्रांसलेट करेंगे मेक हेस्ट प्लीज। अगर आप क्लास में हैं या किसी गैदरिंग में हैं और खामोश करवा रहे हैं, तो आप इंग्लिश में कहेंगे क्वाइट प्लीज। बड़ी फजूल बात है, तो इंग्लिश में इसको कहेंगे हाउ अब्सर्ड, हाउ अब्सर्ड। और ये है हमारा लास्ट वन, उसकी इतनी ज़रूरत, तो इंग्लिश में आप उसको कहेंगे हाउ डेयर ही।
जी तो व्यूअर्स, ये थी मेरी वीडियो। आई होप यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ शेयर and subscribe my channel so that you may have these type of more videos. Thank you.